वोल्टेज सर्किट। वोल्टेज सर्किट का काम एडाप्टर से आने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके लैपटॉप के बाकी सभी सर्किट को देना है। ये आपका पहला सर्किट है वोल्टेज। इसका काम क्या हो गया, एडाप्टर से वोल्टेज आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा और करके लैपटॉप के बाकी सर्किट को देगा। जैसे ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पे एडाप्टर से वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट, सपोज 19 वोल्ट आ रहा है इनपुट में, तो ये आउटपुट निकालेगा और लैपटॉप के बाकी सभी सर्किट जैसे रैम सप्लाई, बैटरी चार्जिंग, स्टेप डाउन, VRM सबको देगा। 19 वोल्ट यहाँ पे इनपुट ले रहा, आउटपुट में भी ये 19 वोल्ट ही निकालेगा। कहने का मतलब क्या है, इसका इनपुट आउटपुट वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज सर्किट का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सेम होता है। क्लियर? वोल्टेज सर्किट का आउटपुट लैपटॉप के बाकी सभी सर्किट का इनपुट होता है। बाकी मतलब जो अभी मैंने लिखे हैं ये चार, इसका क्या होता है, इनपुट होता है। वोल्टेज का आउटपुट बाकी सभी सर्किट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पर जाता है। बाकी सभी सर्किट के मेन मॉसफेट के ड्रेन पर जाता है। क्लियर बात? अब जैसे कि हमारा ये रैम सप्लाई हो, चाहे बैटरी चार्जिंग, चाहे स्टेप डाउन या VRM, ये सारे के सारे क्या स्विचिंग सर्किट है। तो स्विचिंग सर्किट में याद करिए डेस्कटॉप का मदरबोर्ड एक स्विचिंग सर्किट था VRM, तो उसके मेन मॉसफेट का ड्रेन पे सप्लाई कहाँ से आता था, 12 वोल्ट का कनेक्टर से। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही काम कौन कर रहा है, वोल्टेज सर्किट कर रहा है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड में एक स्विचिंग सर्किट आपने देखा VRM, यहाँ पे देखो 4 है और इससे आगे भी होगा, समझ गए? अच्छा, अगर वोल्टेज सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो लैपटॉप टोटली डेड रहेगा। लैपटॉप टोटली डेड रहेगा, मतलब ऑन करेंगे ऑन होगा नहीं। ऑन करने से ऑन नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं कि वोल्टेज का ही दिक्कत हो, और भी सर्किट का दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम श्योर कैसे करेंगे कि वोल्टेज का ही दिक्कत है। सबसे पहले तो डाउट तो अडेप्टर पे जाएगा। एडाप्टर का तो देखिए जाहिर सी बात है, आप एडाप्टर पे वोल्टेज चेक कर लो। एडाप्टर वोल्टेज चेक करना आता है, 19 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 19 वोल्ट आ रहा है। फिर मैंने उसको जैक पे लगाया, अगर कोई एलईडी जल जाए, बैटरी चार्जिंग एलईडी अगर वो जल गया, हम समझिएगा मेरा वोल्टेज ओके है, फॉल्ट कहीं और है। एक झटके से देख करके आप पता हो सकता है एलईडी खराब हो, तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि बैटरी को हटाइए, बैटरी चार्जिंग के जो पॉइंट होते हैं इस पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर कहीं भी वोल्टेज बन रहा है तो मेरा वोल्टेज ओके है, अगर कहीं भी वोल्टेज बन रहा है तो मेरा वोल्टेज ओके है। ये चेक पॉइंट होता है कि बिना लैपटॉप को खोले आप ये जान सकते हो कि वोल्टेज में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और अगर वोल्टेज में प्रॉब्लम हो तो जाहिर सी बात तो 19 वोल्ट आउट नहीं करेगा, बाकी सर्किट को मिलेगा नहीं।
आपका बोर्ड ऑन नहीं होगा। बोर्ड ऑन होने के लिए पावर स्विच पे चाहिए सप्लाई, आईओ चिप पे सप्लाई चाहिए, तो कोई भी सप्लाई नहीं बनेगी यहाँ पर क्योंकि मेन इनपुट ही यहाँ से कट ऑफ हो गया है। क्लियर है बात? चलिए अभी देखिए, मेन बात यह आता है कि वोल्टेज सर्किट की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आप कैसे ट्रेस करोगे इसको। अगर मान लीजिए फॉल्ट है तो जाहिर सी बात है ट्रेस करना पड़ेगा, फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस मॉसफेट में प्रॉब्लम है, या फ्यूज में प्रॉब्लम है, या कैपेसिटर में प्रॉब्लम है, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपके जितने भी बोर्ड हैं, 3 तरह के बोर्ड आपको मिलेंगे जहाँ से वोल्टेज की शुरुआत है। सबसे पहला एक होगा जिसमें कि ऑन बोर्ड डीसी जैक होगा। ऑन बोर्ड डीसी जैक का मतलब हो गया जैसे 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 ये बोर्ड लीजिए, ये ऑन बोर्ड डीसी जैक यहाँ पर दे रखा है। तो वोल्टेज की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये मेन इसका वोल्टेज है। अच्छा, इसके अलावा एक कनेक्टर टाइप का आएगा, 4 पिन इस पे लगे रहेंगे, और फिर ये बॉडी पे जा कर के जैक निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये सब दे रखे हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ लगेगा 4 पिन और यहाँ से जाके जैक निकलेगा। देखा है ना उस टाइप का, जो इस टाइप का यहाँ पर कनेक्टर लगता है वहाँ से 4 पिन का लगता है, निकलता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ये रहा 4 पिन का यहाँ से निकलेगा। हर बोर्ड में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक तो ऐसा होगा, एक बोर्ड आपको ऐसा आएगा जो कि कार्ड टाइप होगा। इस तरह करके पॉइंट रहेंगे और इस पे कार्ड लगेगा और कार्ड पे डीसी जैक होगा, कार्ड पे डीसी जैक होगा। तो 3 ही तरह के बोर्ड मिलेंगे। उस टाइप का बोर्ड हमारे पास है। ये तो यहाँ से निकल जाएगा, उस टाइप का दिखा दूंगा अभी मैं। अब आ जाइए कि सर्किट कैसा होगा, सर्किट कहाँ से कैसे ट्रेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सर्किट वोल्टेज सर्किट। अब देखिए सर्किट कैसा कैसा हो सकता है। हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट से कोई फ्यूज निकले, कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए ग्राउंड, मॉसफेट के सोर्स पे गया, मॉसफेट के ड्रेन से आउट होगा, फिर से मॉसफेट के ये फाइनल आउटपुट है। सोर्स से इनके ड्रेन से निकल के इसके सोर्स पे, यहाँ से ड्रेन से आउट। इस तरह की 4 पॉसिबिलिटीज हो सकता है। यहाँ पर फ्यूज न लग के कॉइल ही लग जाए, ठीक है। फिर से मॉसफेट के सोर्स पे गया, मॉसफेट के ड्रेन से आउट किया। आपकी बात हो सकता है मॉसफेट इस मॉसफेट के ड्रेन पे आ जाए, फिर मॉसफेट के सोर्स से फाइनल आउटपुट। अब हम इन सब चीज़ों को छोड़ के केवल मॉसफेट देखते जाएंगे। हो सकता है मॉसफेट के ड्रेन पर आए, मॉसफेट के सोर्स से निकल के इस मॉसफेट के सोर्स पर, फिर ये ड्रेन से आउटपुट। 4 सर्किट मैंने बताया। केवल पॉसिबिलिटीज देखते जाइए। अब जो भी बोर्ड ट्रेस करेंगे, जो मैंने बताया उसी में से एक फंसेगा। इस मॉसफेट के सोर्स पे, ड्रेन से फाइनल आउटपुट, ठीक है। अब हो सकता है एक मॉसफेट की जगह डायोड दे दे, एक मॉसफेट की जगह डायोड दे, तो डायोड दे देगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा। डायोड जो मोस्टली यूज होता है, ये 3 लेग वाला डायोड यहाँ पर यूज करते हैं ज़्यादातर।
ये डायोड का दो जो पॉइंट है ये एनोड है, ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। यहाँ से निकल के मॉस्फेट के सोर्स पे गया, मॉस्फेट के ड्रेन से आउटपुट हो गया। हो सकता है मॉस्फेट पहले हो डायोड बाद में हो सकता है ये मॉस्फेट पहले हो डायोड बाद में हो। आउटपुट हो सकता है कि एक ही मॉस्फेट हो सकता है एक ही मॉस्फेट हो। एक ही मॉस्फेट होता है तो मॉस्फेट का ड्रेन पे आता है इनपुट, यहाँ पर इनपुट आता है और सोर्स से आउटपुट हो जाता है। हो सकता है सोर्स पे इनका ड्रेन से आउट हो, बात समझ रहे हैं। अच्छा, एक डायोड ऐसा भी होता है कि मॉस्फेट जो 3 लेग वाला मॉस्फेट था ना, उस शेप में भी डायोड आता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों एनोड होता है, इस पे इनपुट आएगा। हो सकता है 8 लेग मॉस्फेट की जगह 3 लेग मॉस्फेट यूज कर दे, इसके ड्रेन पे आया, इसके सोर्स से आउटपुट हो गया। बात समझे, मतलब कुछ भी इस तरह हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है इसमें से। बस मॉस्फेट का खेल है, सोर्स से लेगा ड्रेन से पास करेगा, ड्रेन पे आएगा सोर्स से लेगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि फाइनल आउटपुट कौन सा है, वोल्टेज का फाइनल आउटपुट कौन सा है। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दिया है कि वोल्टेज सर्किट का आउटपुट सभी सर्किट के मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे जाता है। तो अगला जो भी सर्किट होगा उसका मेन मॉस्फेट के ड्रेन पे वोल्टेज का आउटपुट जा रहा होगा। अच्छा, ये तो हो गई सोर्स और ड्रेन की बात। अब गेट का क्या करना, गेट भी इम्पॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, देखिए गेट पे क्या करते हैं, यहीं से एक रेजिस्टेंस निकाल के गेट की बाइसिंग कर दी, रेजिस्टेंस निकाल के गेट की बाइसिंग कर दी कि गेट पे यहाँ पर मान लीजिए 19 वोल्ट आ रहा है, गेट पे 19 वोल्ट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस लगा दिया तो बन रहा है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट बन रहा है तो एक मॉस्फेट काम कर रहा है, 19 वोल्ट यहाँ पास हो जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ 19 वोल्ट बन जाएगा गेट पे, तो इक्वल हो जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ पास नहीं करेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ लगा के गेट की भी बाइसिंग कर दी जाती है। और गेट की बाइसिंग किस केस में करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, एन चैनल मॉस्फेट, पी चैनल मॉस्फेट। अगर एन चैनल मॉस्फेट है तो गेट पे पॉजिटिव लॉजिक चाहिए। अगर एन चैनल मॉस्फेट है और ड्रेन पे इनपुट आ रहा है, सोर्स से आउटपुट हो रहा है, तो उस पर पॉजिटिव लॉजिक चाहिए। अब इस पर अगर हम देखें, सोर्स पे इनपुट ले रहे हैं, ड्रेन से आउटपुट दे रहे हैं, सोर्स पे इनपुट ले रहे हैं, ड्रेन से आउटपुट दे रहे हैं। अगर ये एन चैनल मॉस्फेट है तो इसमें गेट पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पी चैनल मॉस्फेट है तो यहाँ पर लॉजिक चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि कहीं किसी के गेट पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस जोड़ के रखा है, या फिर किसी के गेट पे आप देख लेंगे कि यहीं से एक रेजिस्टेंस निकाल के फिर एक ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है, ट्रांजिस्टर के थ्रू इसको बाइसिंग दी जाती है। समझ गए। तो ये आपका था वोल्टेज सर्किट। अब हम देखते हैं ट्रेस आउट करके वोल्टेज को। सबसे पहले मैंने ये बोर्ड ले लिया, इस बोर्ड में देखिए कनेक्टर यहाँ पे लगेगा, ये 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे, 2 पॉइंट ग्राउंड। तो ये 2 पॉइंट क्या है, पॉजिटिव के हैं। सबसे पहले देखिए कहाँ आ रहा है करंट, फ्यूज पे, ये एक फ्यूज बना हुआ है। फ्यूज के बाद फ्यूज में खराब हो रहा है क्या, मॉस्फेट के सोर्स पे आ रहा है। अच्छा, साथ ही साथ देखिए क्या कोई कैपेसिटर भी फिल्ट्रेशन के लिए है, यहीं से पता चल जाएगा आपको।
नहीं दे रखा है, डायरेक्ट फ्यूज के बाद सोर्स। ड्रेन से आउट हुआ, ड्रेन से आउट होकर के फिर 3 फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है और ये इसके सोर्स पे जा रहा है। सोर्स ड्रेन सोर्स, ये ड्रेन फाइनल आउटपुट हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वोल्टेज का जो आउटपुट है बाकी सभी सर्किट के मेन मॉसफेट का ड्रेन पे जाएगा। यहाँ पर ये सीपीयू सॉकेट है, यानी कि ये भी 19 वोल्टेज देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सीपीयू सॉकेट है। सीपीयू सॉकेट को सप्लाई देने के लिए VRM सेक्शन होता है। ये आपका VRM सेक्शन का कॉइल है, ये 2 सपोर्टिंग मॉसफेट है और यहाँ पर मेन मॉसफेट आएगा। मतलब जहाँ भी आपको कॉइल दिख जाए ना, जैसे कॉइल दिख रहा है ना, तो यहाँ पर देख लो बिप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल आज के हाँ कहीं ना कहीं बिप आ रहा, समझिए कि यही मेरा फाइनल आउटपुट है। क्लियर? तो ये आपको क्या हुआ ये वाला है, सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन सोर्स ड्रेन, पहला ही मिल गया। यहाँ पर भी 19 वोल्टेज आ रहा है। हाँ सब पे, जहाँ पे भी बिप दे रहा है सब पे 19 वोल्ट जा रहा है। क्लियर? हटाइए इसको। अब आ जाइए इस बोर्ड पे। इस बोर्ड पे भी वही बात, पहले ग्राउंड छांट के अलग करिए। बड़ा वाला मल्टीमीटर क्या हुआ? टेबल पे रखा है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे। देखिए पहले ग्राउंड अलग करिए, अलग हो गया ग्राउंड, 2 पॉजिटिव यहीं पे आसपास पहले देखिए, यहाँ कहीं नहीं है तो पॉसिबल है कि पीछे जाए। मैं पीछे आ गया, पीछे आ गया तो सबसे पहले फ्यूज क्या है, फ्यूज। फ्यूज के बाद एक डायोड लगा होता है, देख रहे हैं PD1 लिखा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ था इस टाइप का। डायोड पे इन किया, डायोड के बाद ये फिर ये फ्यूज है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के बाद ये डायोड हो रहा है, ये डायोड ग्राउंड हो रहा है, ये डायोड जो है ग्राउंड हो रहा है। तो कई बार क्या होता है ना सर्किट में, ध्यान रखिएगा, या तो यहीं से इस तरह डायोड को ग्राउंड कर दिया जाता है, या हो सकता है यहीं पे डायोड लगा दे। ये जो डायोड ग्राउंड किया जाता है ये प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। कोई भी डायोड जो ग्राउंड से होगा वो प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो ये तो प्रोटेक्शन वाला डायोड है। इसके बाद देखिए यहाँ कहीं नहीं दे रहा है, मतलब कहीं पीछे चला गया। इस डायोड के बाद ये पीछे कहाँ गया है, तो इसको मैं पकड़ के रखा हूँ। इस मॉसफेट का सोर्स पे आया, सोर्स पे इन करके ये ड्रेन फाइनल आउट। क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, या तो 2 मॉसफेट होगा या फिर एक डायोड एक मॉसफेट होगा, तो ये फाइनल आउटपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये CPU सॉकेट है, ये VRM सेक्शन का कॉइल है, देखिए कहीं ना कहीं बिप मारेगा। देखिए ये मेन मॉसफेट है VRM का, ये भी मेन मॉसफेट है VRM का। 2 ग्रुप है, एक मेन एक सपोर्टिंग, एक मेन एक सपोर्टिंग। तो जैसे अब अगला सेक्शन करेगा तो पिछला वोल्टेज क्लियर होते जाएगा। तो बस इतना ही है वोल्टेज में। क्लियर है? हटाइए। अब मैंने लिया ये बोर्ड, ये CQ42 का बोर्ड है, उसको भी लेते हैं। इस पर देखिए, पहले इसमें ग्राउंड छांट के अलग करिए। ये 3 पिन ग्राउंड है तो ये 3 पिन पॉजिटिव होगा। ये 3 पिन लेकर के आइए, तो यहीं पर देखिए एक कॉइल है। कॉइल के बाद ये जो देख रहे हैं मॉसफेट नहीं है, डायोड है। ये ध्यान दीजिए, ये मॉसफेट नहीं डायोड है। अगर ये मॉसफेट होता तो ये बिप नहीं देता। दूसरी बात, डायोड की पहचान क्या होती है, एनोड टू कैथोड वैल्यू देता है। देखिए वैल्यू आ रहा है मल्टीमीटर पे, और कैथोड टू एनोड कोई वैल्यू नहीं आता। तो ये डायोड है। ये दोनों पॉइंट इसके एनोड हो गए, कैथोड से आउट किया। यहाँ पर भी एक डायोड आप देख रहे हैं इसी पाथ में, लेकिन ये ग्राउंड हो रहा है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। यहाँ से निकल के सीधा कहाँ आ गया, ये इस मॉसफेट के ड्रेन पे। ये मॉसफेट है, अब ये डायोड है, मॉसफेट है, मॉसफेट के ड्रेन पे, और ये सोर्स इसका फाइनल है, फाइनल आउटपुट है। फॉर एग्जांपल ये CPU सॉकेट, ये VRM सेक्शन, देखो मेन मॉसफेट पे बिप मारेगा। ये कॉइल दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मेन मॉसफेट के ड्रेन पे बिप देगा। बस यही है वोल्टेज।
और कौन सा बोर्ड है दो, ये बोर्ड, ये थोड़ा सा टफ बोर्ड है। टफ बोर्ड कैसे देखो अभी पता चलेगा। इस बोर्ड में क्या है, पहले तो ग्राउंड छाट के अलग करने के लिए, ये ग्राउंड का कॉइल है, ये जो कॉइल देख रहे हैं ग्राउंड का कॉइल है, समझ गए। एक कॉइल लगाता है, FL लिखा है ना, इससे कॉइल इस पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से निकल के सीधा सीधा इस मॉसफेट के सोर्स पे आया है, फिर ड्रेन से आउट होकर के ये सीधा सीधा यहाँ पर आया है और कहीं भी नहीं आया, सीधा यहाँ पर, मतलब एक मॉसफेट यहाँ दे दिया, दूसरा मॉसफेट यहाँ दे दिया, और ये फाइनल आउटपुट है। फॉर एग्जांपल हम हमेशा VRM सेक्शन को लेते हैं, तो इसको मैंने आउटपुट पकड़ा, यहाँ मेरा VRM सेक्शन ये है, तो ये देखिए ये मेन मॉसफेट है, इसका आगे ये बोर्ड, इस बोर्ड में देखिए जैक लगा हुआ, पहला बोर्ड आ रहा है हमारे पास। ग्राउंड छांट के अलग करिए, ये बच गया पॉजिटिव पॉइंट, इसको पकड़ के आप ट्रेस आउट करिए कहाँ आ रहा है। कोई मॉसफेट पहले देखिए, मॉसफेट डायोड कुछ दिख जाए, दिख रहा है डायोड, डायोड है देखो इधर, ये कैपेसिटर ग्राउंड हो रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, डायोड के इस लेग पे है, एनोड पे, कैथोड से निकल के फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, उसके बाद ये मॉसफेट, ये फाइनल आउटपुट है, ये इसका फाइनल आउटपुट होगा। यहाँ से फिर सारे बोर्ड में फैल जाएगा। इस पोर्ट पे देखिए DC जैक ये रहा, ग्राउंड छाट के अलग करिए, ये पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये पीछे गया है। या तो आप इसको पकड़ लो या फिर इसको पकड़ लो, बात एक ही है। देखो इसको पकड़ के ये कॉइल, कॉइल के बाद ये मॉसफेट का ड्रेन, मॉसफेट के सोर्स से आउट होकर के अब इधर ढूंढिए, इधर कहीं नहीं है ये फिर क्या हो गया, पीछे चला गया, फिर ये पीछे चला गया, पीछे आ गया, ये इस मॉसफेट पे आएगा, इस मॉसफेट के सोर्स पे, और ये फाइनल आउटपुट इसका फ्यूजिबल रेजिस्टेंस के साथ ये चारों ओर फैल जाएगा। यही होता है वोल्टेज। आपको यही दो मॉसफेट खोजना है या डायोड मॉसफेट खोजना है, यही आपका वोल्टेज है। जब कभी भी लैपटॉप मदरबोर्ड ऑन नहीं होता, कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है बोर्ड पे, तो वोल्टेज की दिक्कत है, और वोल्टेज की दिक्कत है तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर बात, कर लोगे? हाँ अडेप्टर से आया अंदर पिन पे, हाँ पिन से आया फिर अपने मॉसफेट या डायोड पे, हाँ डायोड की आउटपुट जो होती है उधर से वोल्टेज सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि यहाँ तक हमारा आउटपुट है 19 वोल्टेज आएगा ही आएगा। ये नहीं कि पूरा वोल्टेज का आउटपुट भी 19 वोल्ट होता है। ये नहीं कि ये करता क्या है, एक तरह से बूस्ट करता है कि जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कमजोर डालो। अडेप्टर पे डिपेंड करेगा ना, अडेप्टर कितने वोल्टेज हाँ उतना ही लेगा, उतना ही जो लेगा। ये नहीं कि वो पक्का है कि 19 अभी वोल्टेज मैंने आपको इतना बोर्ड दिया, आप इतने ही बोर्ड पे पहले करो, बाकी बोर्ड मत करो। जो मैंने बताया केवल इतना बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कम से कम आप 15 बोर्ड पे देख लोगे ना, आपका वोल्टेज का टॉपिक कंप्लीट, एक एक चीज़ आपको वोल्टेज का समझ में आ जाएगा। क्लियर है?